वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी एवरेज की 10वीं क्लास है। आज की क्लास में फिर से हम 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 तरह के टाइप करेंगे उसमें। अभी हमारी एवरेज की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम अपने अभी तक जो किया है वो सारी चीज़ें रिपीट करेंगे। सब टाइप से एक एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे एवरेज से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे वे अब तक CGL CHSL जितने भी SSC के एग्जाम हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम तथा रहीम की औसत आयु 18 वर्ष है। राम प्लस रहीम, औसत आयु 18 है तो टोटल आयु 36। रहीम तथा रमेश, रहीम प्लस रमेश, रहीम प्लस रमेश की आयु कितनी दे दी? 25। औसत दे दी तो कुल आयु 50 वर्ष। ठीक है, आगे क्या दे दिया? राम तथा रमेश की आयु, राम प्लस रमेश 29 वर्ष। औसत दे दिया तो 2 से गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 58 वर्ष। यहाँ पे देखो 2 ही राम है, 2 रहीम है और 2 रमेश है, तो 2 इंटू राम प्लस रहीम प्लस रमेश, ये हमारा कितना आ गया? 36 और 58 को ऐड करेंगे तो 94 और 50 144। तो इन तीनों की आयु क्या आ जाएगी? 2 से भाग कर देंगे तो 72। अब यहाँ पे देखो राम रहीम और रमेश की आयु आ गई हमारे पास 72। अब हमसे किसकी पूछिए? तीनों में से सबसे बड़ी आयु कितनी है? सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो सबसे बड़ी आयु आ जाएगी। तो देखो 72 माइनस 36, तो ये 36 किसकी है? राम और रहीम की। तो रमेश इनमें सबसे बड़ा हो गया क्योंकि ये तो तीनों का जोड़ है, तो ये कितना आ जाएगा? 36 साल। तो हमें सबसे बड़ा कौन है? रमेश, जिसकी आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2। एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 16वें मैच के बाद उसका औसत बताओ। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अपने सिर्फ एडवांस तरीके से करेंगे। बेसिक तरीका इसका क्या है? बेसिक तरीका 16वें मैच से पहले उसके मैच कितने थे? 15। मान लो प्रत्येक मैच की औसत मान लेते हैं x, तो 15x प्लस अब कितने रन बना दिए? 81 इज इक्वल टू, अब टोटल मैच कितने हो गए? 16। एवरेज कितनी बढ़ गई? 3, तो x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 15x प्लस 81 बराबर है 16x प्लस 16 दिया 48। x क्या आ जाएगा? 81 माइनस 48, तो क्या आ गया? 33। तो ये देखो ये तो हमारी आ गई बेसिक तरीके से, जो हमारा एक्स मेथड है। बहुत सारे बच्चों को एक्स से फोबिया होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे एडवांस तरीके से कर लेंगे, जैसे हम अब तक करते आए हैं अपनी एवरेज में। देखो क्या दे दिया? कुल रन कितने दे दिए? ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मान लो 15 व्यक्ति पहले से थे, एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन दे देंगे, उम्र दे देंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि 15 मैच पहले खेले थे, 15 में कुछ एवरेज था। ठीक है, अब क्या दे दिया कि एक और मैच खेल लिया, यानी कि एक और व्यक्ति आ गया, या फिर एक और व्यक्ति आया तो आयु में अंतर दे दिया या वजन में अंतर दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? रन में दे दिया। तो अब देखो, अब इसने रन कितने बनाए? 81। इस 81 की वजह से 3 का फर्क पड़ा कितने मैचों में? 16 मैच में। तो कितना फर्क पड़ गया? 16 दिया 48। तो पहले की औसत क्या आ जाएगी? 81 माइनस 48 33। देखो क्या किया? औसत बढ़ रहा है तो आने वाले का वजन उसमें से पहले इसमें से टोटल उसमें से घटा देंगे। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है 3 रन, तो यहाँ पे कुल कितना बढ़ रहा है? 48। 48 घटा देंगे तो पहले की औसत आ जाएगी। अगर हमसे वर्तमान औसत पूछ लेते तो 33 प्लस 3 कितना हो जाता? 36। नंबर 3। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 20 है। बाद में यह पाया गया कि एक बच्चे के अंक 20 की बजाय 60 दर्ज किए गए। देखो सही, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, सही लिख लेंगे और गलत लिख लेंगे। सही कितना? 20। गलत कितना लिखा? 40। अंतर माइनस 40 का कितनों में बटेगा? 40 76 हैं तो बटा 40, कितना अंतर
-1 का, माइनस आया तो घटा देंगे, प्लस आता तो जोड़ देते, तो 20 - 1 सही औसत क्या हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 29 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग क्या होता है, संख्याओं का वर्ग, हमारा एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई n, सॉरी 6, ये होता है हमारा वर्गों का योग। तो अब यहाँ पे देखो औसत निकालेंगे तो n से भाग दे देंगे, तो n से n कट गया, तो अब हमारा क्या बच गया औसत 29 प्लस 1 30 इंटू 29 दूनी 58 और 1 59 बटा 6, 6 5 30, 5 में 45, पापा 25 और 4 29, तो हमारा औसत क्या आ गया 295। भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले उसमें हमें एपी के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, और एपी की क्लास हमने नंबर सिस्टम में करी है, वो आप क्लास देखिए, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, क्यूब का योग, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का, सबका योग, वैसे एसएन एपी का एसएन क्या होता है, एएन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने एपी और जीपी की क्लास में किया है, तो आप पहले वो क्लास देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत 30 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। देखो 6 सदस्य हैं, सबकी औसत आयु कितनी दे दी 30 वर्ष। एक सबसे छोटे सदस्य को मान लेते हैं, एक एक्स सदस्य है, ठीक है, इसकी आयु कितनी है 12 वर्ष, और यह सबसे छोटा है, तो यह क्या दे दिया, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो जन्म के समय सबकी आयु से 12 घट जाएंगे, 12 इसके भी घट जाएंगे, क्योंकि ये जब पैदा हुई तो ये 0 वर्ष का था, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 छिके 72, सीधा सीधा घटा देंगे, या फिर तो यहाँ पे देखो कुल आयु कितनी आ गई 180 वर्ष, 72 यहां से हम घटा देंगे, तो हमारी अब आयु कितनी बच गई 108। तो अब देखो छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु, तो जस्ट पहले पूछ लिया कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था उस समय पर परिवार की कुल आयु कितनी थी, कुल औसत आयु। तो यहाँ पे देखो 108 वर्ष कितने सदस्यों में बटेगा 5 में, क्योंकि बच्चे का जन्म अभी हुआ नहीं है, होने वाला है ना। देखो ये बोला बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के समय दे देते हैं परिवार की औसत आयु, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सही 3/5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 150 छात्रों के प्राप्त औसत अंक 40 हैं, उत्तीर्ण के 60। देखो उत्तीर्ण, फेल, उत्तीर्ण के अंक 60, फेल के 20, दोनों को मिला के 40। जब भी ऐसे क्वेश्चन है हमने एलिगेशन मेथड से किए हैं, तो एलिगेशन मेथड ही कर लेंगे। ये भी 20, कितना आ गया 1:1। अब क्या पूछा है, उत्तीर्ण हुए छात्र हैं 1:2, कुल अनुपात 2, तो 150/2 कितने आ गए 75 छात्र आ गए उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, 36 परिणामों का औसत 18। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणाम का नया औसत क्या होगा। देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि कुछ औसत दिया है और प्रत्येक परिणाम में कुछ घटाया जाता है, जोड़ा जाता है या गुणा की जाती है और या भाग किया जाता है, तो हम सीधा सीधा ऑपरेशन उसकी औसत के साथ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 घटाया गया है प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक में से 2 घटाया गया है, तो हमारी नई औसत आ जाएगी 16। 18 - 2 16। यहाँ पे अगर प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता तो 2 ऐड कर देते, ठीक है। 2 से भाग दिया जाता है तो 2 से भाग दे देते। तो हमारा जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि प्रत्येक जरूर दिया हो, ठीक है, प्रत्येक दिया है तो सीधा हम ऑपरेशन कर देंगे औसत के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी। देखो पहले लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो क्या दिया है हमें,
पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और तीसरी से 3 गुनी है। यहाँ पे पहली संख्या का कंपैरिजन दे दिया दोनों से। तो यहाँ पे देखो, पहली को एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 3 और 2 दोनों से पूरा पूरा भाग जाए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा 6। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 6। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है तो इसको 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगी। तीसरी से 3 गुनी है, 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो, यदि तीनों का औसत कितना दे दिया 132, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना, तो यहाँ पे क्या होगा 132 गुणा 3 बटा 11, क्योंकि कुल अनुपात हमारा कितना है 11। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो अब ये देखो, यहाँ पे अनुपात में अंतर कितना है 4 का, तो गुणा 4, 4 छिक्के 24, 2 4 12 और 2 44, 144 हमारा आ गया कुल अंतर। क्वेश्चन नंबर 9, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55। 25 संख्याएं हैं, तो देखो औसत क्या होगा, औसत हमारी होती है 13वीं संख्या। क्रमागत विषम हो, क्रमागत सम हो या क्रमागत संख्याएं हो, तो जो ठीक बीच की संख्या होगी ना वही हमारा औसत होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो 25 संख्याएं दे दी, तो 12 इधर 12 इधर, जो 13वीं संख्या है वो हमारा औसत हो जाएगा। तो 13वीं संख्या हमें क्या दे दी 55। अब देखो क्या पूछा है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो आगे की संख्याएं 12 हैं, तो 12वीं हमें 25वीं संख्या निकालनी है। 25वीं संख्या, तो आगे 12 संख्याएं बची, प्रत्येक का अंतर 2 का, क्योंकि विषम संख्याएं हैं, तो प्लस 24 कर देंगे, 12 दूनी 24, तो हमारी 25वीं संख्या क्या आ गई 9 7, 79 हमारी आ गई 25वीं संख्या। यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। n से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगी, n से n कट गया तो हमारी औसत क्या आ गई, n है हमारे पास 10 प्लस 1 कितनी आ गई 11। ऐसे ही और ट्रिकी मजेदार क्वेश्चन के लिए को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।